Hello everyone, I am Reena Moore. Now I am teach you class 12. Chapter number is your 7 aggregate demands and its related concept. तो चलिए बेटा, इसके अंदर हमने इससे पहले हम टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। आपका मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसे हम क्या कहते थे, आपका कंजम्पशन फंक्शन कहें या फिर उसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम ये टॉपिक क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब जो आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है बेटा आपका बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कौन कौन से टाइप है आपकी किसके, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, या फिर उसे हम क्या कहें, या फिर कंजम्पशन फंक्शन कहें, बात दोनों ही बेटा सेम है। तो इसके बेसिकली आपके 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज योर एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकेंड वन इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा, आपका एमपीसी के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा एपीसी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, रेशो है किस किस के बिटवीन का बेटा, आपका एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एग्रीगेट इनकम, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू इनकम। तो वो होता हमारा क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। या फिर ये कहें परसेंटेज फॉर्म में कहें या रेशो फॉर्म में कहें कि इनकम का कितना पोर्शन हम किस पे स्पेंड कर रहे हैं बेटा, कंजम्पशन पे। यानी सपोज कीजिए मेरी 50,000 इनकम है, तो उसमें से मैं अगर 80% क्या कर रही हूँ, कंजम्पशन कर रही हूँ, तो इट्स मीन्स मैंने अपनी इनकम का कितने 40,000 क्या किया, कंजम्पशन किया। तो ये क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल इनकम। तो आपका फार्मूला क्या बना, एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। यानी कंजम्पशन को हमने किससे डिनोट किया है, सी से। हमेशा कंजम्पशन को सी से डिनोट करते हैं। इनकम को बेटा कभी भी आई से डिनोट नहीं करना है, इनकम को हमेशा वाई से डिनोट करना है। इन्वेस्टमेंट, हाँ आप इन्वेस्टमेंट को किससे कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, किससे, आई से। चलिए अब इसी को हम एपीसी को स्टडी कर रहे हैं किसकी हेल्प से, आपके डायग्राम और विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। चलिए भाई, हमारा एपीसी है, एपीसी के रिगार्डिंग शेड्यूल स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे डायग्राम। नेशनल इनकम है जिसको हमने डिनोट किया वाई से, 0, 100, 200, 300, 400 और 500। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ एग्रीगेट डिमांड की, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट की, आपकी नेशनल इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वहीं आपका कंजम्पशन भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट पर 80 है, फिर 60 है, 240, 340, यानी आप क्या कह सकते हो कि हमारा क्या हो रहा है, इनकम जैसे जैसे राइज हो रही है, कंजम्पशन भी राइज हो रहा है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक पॉइंट है जहाँ पर y इक्वल टू सी है बेटा, ठीक है। उससे पहले हमारे बेसिकली इसके अंदर आपने क्या किया है, वो हमने ब्रेक जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर कंजम्पशन फंक्शन के अंदर स्टडी किया था कि पहले क्या आती है हमारी y इज़ लेस देन c है। देखो 0 to 80, 100 to 160, 200 to 40, यानी पहले हमारी y इज़ लेस देन c है। फिर क्या हुआ बेटा, y इक्वल टू c आ गई है, 400 इक्वल टू 400, और फिर उसके बाद क्या हुआ है, हमारी y इज़ ग्रेटर देन c। ये हमने कंजम्पशन फंक्शन के अंदर स्टडी किया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एपीसी की। एपीसी का फार्मूला क्या था बेटा, c अपॉन y। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, 80/0 करेंगे तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, हाइफन से डिनोट करेंगे। सेकंड वन क्या करोगे, 160/100 करोगे तो बेटा कितनी आ गई, 1.6 वैल्यू आ गई है। सेम एज इट इज़ आप करोगे वैल्यू 240/200 करोगे, 0 से 0, ये आपकी वैल्यू आ गई 10/12, 1.2। थर्ड वन आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे सेम एज इट इज़ 320/300, ऐसे ही आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.06। फिर 400/400 करोगे तो 1, और 480/50 करोगे तो 0.96। तो ये तो हो गई आपकी एपीसी की वैल्यू निकली है। तो अब उसको हमने क्या करना है, हम उसको क्या कर रहे हैं, कर्व के थ्रू, आपके डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमेशा हमें दिखाना बेटा जो कंजम्पशन होता है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना, वो ऊपर से करना है। और इस पॉइंट पर क्या है, दिस वन इज सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब क्या है बेटा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब इनकम क्या थी आपकी, 0 थी, फिर भी क्या हो रहा है, कंज्यूमर कुछ ना कुछ गुड्स को क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है,
और बी वाई क्या होता है, बी होता है आपका एम पी एस और वाई, ठीक है, एम पी एस आगे हम स्टडी करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट हम स्टडी करते हैं एपीसी की रिगार्डिंग। फर्स्ट वन इज एपीसी इज मोर देन 1। देखिए यहाँ पर हमारे एपीसी की वैल्यू देखिए 1.6, 1.2 और 1.1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एपीसी इज़ मोर देन 1, यानी किस लिए 1 है, 1 से ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो कंजम्पशन है वो क्या है, मोर देन नेशनल इनकम। जब कंजम्पशन ज़्यादा है नेशनल इनकम से, यानी आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी सी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो उससे पहले जितने भी पॉइंट है तो वहाँ पर एपीसी की वैल्यू क्या है, मोर देन 1। फिर सेकंड पॉइंट इज जो एपीसी इज इक्वल टू 1। तो एपीसी इक्वल्स टू 1 कहाँ पर, देखिए 400/400 करोगे 1, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो वहाँ पर हमारी कंजम्पशन इक्वल टू नेशनल इनकम। थर्ड वन इज योर एपीसी इज लेस देन 1। एपीसी आपको लेस देन 1, ये देखिए आपकी वैल्यू 0.96 आई है, तो वहाँ पर हमारा लेस देन 1 है, और ये कब पॉइंट होगा, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये था हमारे किसके बारे में, एपीसी की रिगार्डिंग। इसकी रिगार्डिंग क्या होता है, एपीसी फॉल विद फॉल इंक्रीज इन इनकम। हमारी जो एपीसी की वैल्यू क्या होती चली जाती है, डाउन होती चली जाती है। कब, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम क्या हुई, राइज। देखिए भाई 100 से 200 होने पर देखो एपीसी की वैल्यू फॉल होगी, 1.6 से 1.2 हो गई है। और फिर 400 से 500 जब इनकम इंक्रीज हुई तो वैल्यू क्या हुई, 1 से 0.96। सेम एज इट इज़ आपकी एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या होगा, कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा। अगर कंज्यूमर कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा है तो एपीसी की वैल्यू आपकी कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब स्टडी करते हैं बेटा अपने सेकंड टॉपिक के बारे में। सेकंड वन इज योर एमपीसी। एमपीसी भी क्या होता है बेटा, इसके अंदर हम रेशो के बारे में स्टडी करेंगे, और ये वो रेशो है जिसके अंदर क्या होगा, बेसिकली हमारा क्या है, चेंज इन कंजम्पशन। उसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे कंजम्पशन टू इनकम, इसके अंदर कितना है, चेंज इन कंजम्पशन। मार्जिनल जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया था, 1 एडिशनल यूनिट को कंज्यूम, वही बात है। इसके अंदर रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, कितना कंजम्पशन के अंदर क्या हुआ है, चेंजमेंट हुआ है, किसके कारण, इनकम के अंदर चेंजमेंट आने के कारण। तो वो होता है हमारा एमपीसी, यानी प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम इज बीइंग स्पेंड ऑन इनकम। तो फार्मूला क्या होगा आपका, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल सी से, चेंज इन इनकम को डेल वाई से, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, टेबल और डायग्राम दोनों ले रहे हैं। तो ये होगा, देखिए भाई हमारी पहले वाली इनकम, पहले वाला कंजम्पशन, अगर हम इसको डायग्राम को देखें तो ये है हमारी प्रीवियस, जैसे कि हमने कंजम्पशन किया कोई भी यूनिट है, जैसे कि 100 किया हमने, हमारी नेशनल इनकम 100 थी जब कंजम्पशन था हमारा। फिर उसके बाद जब हमने 200 कंजम्पशन किया तो हमारा, तो ये क्या हुआ, हमारा डेल सी की कंजम्पशन में कितना चेंजमेंट आया, और ये हमारा इनकम में कितना चेंजमेंट आया। एमपीसी का फार्मूला क्या बताया मैंने, डेल सी अपॉन डेल वाई, यानी फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं, सी से ये वाला पॉइंट, सी से C1 पे गए हैं, वाई से Y1 पे, क्लियर। तो ये था हमारा डायग्राम। अब हम क्या कर रहे हैं, केस जो स्टडी कर रहे हैं, एमपीसी एक वो केस जहाँ पर कांस्टेंट एमपीसी है, और एक वो केस जहाँ पर हमारी एमपीसी की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंजमेंट होती रहती है। हम दोनों के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। बेटा देखिए फर्स्ट वन हमने केस लिया है, कंज्यूमर की इनकम क्या है, 3000 है, फिर 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये कंज्यूमर की इनकम है 3, 4, आपने देखा हर बार इंक्रीज हो रही है। कंजम्पशन देखिए फर्स्ट पॉइंट पर 3 इक्वल है, फिर उसके बाद 4308 है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर बेसिकली क्या होने लग रहा है, हमारा कंजम्पशन y इज़ ग्रेटर दैन c, हमारी y की जो वैल्यू है वो क्या है, c से ज़्यादा है, ठीक है। देखिए 4000 पे 38,000, तो इसका मतलब हम अगर हमें चेंजमेंट निकालना, डेल वाई का चेंज कैसे निकालेंगे बेटा, 4000 माइनस 300 करोगे तो आपकी वैल्यू 1000 आई है। सेम एज इट इज़ 5000 माइनस 4000 करोगे 1 आएगा।
6000 माइनस 5000 करोगे 1, ऐसे आपकी ये वैल्यू आ गई है किसकी, डेल वाई की। अब उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, डेल सी की। डेल सी की कैसे वैल्यू निकालेंगे, 3800 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है 3000 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है, 800 आ गई है, सेम एज इट इज़। 4600 में से 3800 माइनस करोगे आपकी वैल्यू आ गई है 800। ऐसे ही आपके क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि हर पॉइंट पे एमपीसी कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, एमपीसी का फार्मूला होता है डेल सी अपॉन वाई, यानी 800 अपॉन 1000 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी वैल्यू आ गई है 0.88, यानी इस पर केंजिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी एमपीसी की वैल्यू क्या है, हर पॉइंट पर सेम है। अब उसके बाद है सेकंड हम स्टडी कर रहे हैं जो हमारे जनरल केस में है मार्जिनल फॉलिंग, जिसके अंदर हमारी एमपीसी की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार फॉल। देखिए फर्स्ट केस सेम है, सेकंड पर वैल्यू कितनी है 4000, यहाँ पर 308 है, तो वैल्यू निकालोगे तो आपकी डेल सी की वैल्यू कितनी आ गई 3800 में से 3000 किया तो वही 800 वैल्यू आ रही है। 5000 में से 4000 माइनस करोगे 8, तो आपकी इनकम में तो हर बार कितने का चेंजमेंट आया है, 1000 का चेंज आया है, लेकिन जो आपका कंजम्पशन है उसमें देखोगे 4550 में से 3008 माइनस करोगे 750, फिर 700, 650, तो इस तरीके से चेंजमेंट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या है, डेल सी अपॉन डेल वाई, 800 माइनस 1000 करोगे तो 0.8 है, 750 अपॉन आप 1000 करोगे 0.75 आएगी, फिर 700 अपॉन 1000 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, आपकी 7 और 6 5। तो इस तरीके से आपकी ये क्या होने लग रहा है, इसके अंदर एमपीसी की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन। तो एमपीसी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा वो क्या है, बेसिकली एमपीसी की वैल्यू हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वो 0 से 1 के बिटवीन, देखिए यहाँ पर देखिए 0.8 0.8 या फिर इसके अंदर 0.8 75 0.7, यानी हमारी वैल्यू जो भी होगी एमपीसी की वो 0 और 1 के बीच रहेगी, चाहे हमारी इनकम कितना ही हम स्पेंड कर रहे हो कंजम्पशन पे या फिर कितना ही सेव कर रहे हो फ्यूचर यूज के लिए। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एमपीसी की वैल्यू 1 होगी, वो सिचुएशन क्या है, जब हमारा y डेल वाई इक्वल टू सी, यानी हमारा डेल वाई इक्वल टू सी होगा तो इतना ही कंजम्पशन में चेंज है, इतना ही इनकम में, वहाँ पर हमारी वैल्यू y होगी। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वहाँ पर एडिशनल इनकम सेव करने लग रहे हैं तो एमपीसी इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल वाई वहाँ पर 0 होगा, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हमारी वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बिटवीन में होती है, और हमारी क्या होती है, एमपीसी फॉल होती रहती है जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती रहती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। इवन एक इकोनॉमी को रिच बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, अपने इनकम का स्मॉल परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंट ऑफ इनकम पर स्पेंड करते हैं। और यही है हमारा आज का टॉपिक एमपीसी और एपीसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेविंग फंक्शन या फिर ये क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके बेटा, थैंक यू।